फिरोज शाह तुगलक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी फैक्ट को देखते हैं। याद रखिएगा कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक हुआ था। फिरोज शाह तुगलक, इसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण किया था। और याद रखिएगा कि इसके द्वारा हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया गया था। तो सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाने वाला भी शासक कौन हुआ था? फिरोज शाह तुगलक हुआ था। ठीक है, देखिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगर हम पूछे कि सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था जिसने नहरों का निर्माण किया था? सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करने वाला शासक कौन हुआ था? तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका प्रारंभिक नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में आप जानते ही होंगे, इसके पुत्र जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और गयासुद्दीन तुगलक ने ही सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किया था। ठीक है, और सर्वाधिक नहरों का निर्माण अगर पूछे तो ये फिरोज शाह तुगलक किया था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने ही सर्वप्रथम सिंचाई कर हक ए सर्व लगाया था, जो कि कुल उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। ठीक है, आगे देखिए, इसने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। तो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला भी शासक कौन हुआ था? फिरोज शाह तुगलक हुआ था। आगे हम अभी जजिया कर के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। देखिए, इसने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के उपाय किए थे। इसने अशोक के 2 स्तंभ मेरठ एवं टोपड़ा को दिल्ली लाया था। मेरठ एवं टोपड़ा को दिल्ली लाने वाला कौन था? याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक हुआ था। ठीक है, मेरठ एवं टोपड़ा 2 स्तंभ को, अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक दास या गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, इसको गुलामों का काफी शौक था। ठीक है, आगे देखिए, सर्वप्रथम आप देखिए जजिया कर के बारे में थोड़ा सा फैक्ट आप याद रखिएगा कि जजिया कर जो था ये एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था जो गैर मुसलमानों को अदा करना पड़ता था। ठीक है, जजिया कर क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों यानी जो मुसलमान नहीं थे उनको अदा करना पड़ता था, और जो मुसलमान थे उनको देना पड़ता था जकात। ठीक है, जकात जो था ये भी एक प्रकार का धार्मिक कर था, लेकिन ये जो था ये मुसलमानों के द्वारा दिया जाता था। ठीक है, मुसलमानों के द्वारा जो धार्मिक कर दिया जाता था उसको जकात बोला जाता था, और जो हिंदुओं के द्वारा या फिर जितने भी मतलब गैर मुसलमान हैं उनके द्वारा जो धार्मिक कर दिया जाता था उसको जजिया कर बोला जाता था। ठीक है, देखिए जजिया कर की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जजिया कर की शुरुआत करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। देखिए, इसने विधवा, विकलांग एवं ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ये विधवा, विकलांग एवं ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। देखिए, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला शासक कौन हुआ था? फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ये ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। आप इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और भारत में सर्वप्रथम जजिया कर कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। और इसने 3 को बख्शा था। किसको किसको? याद रखिएगा, विधवा को, विकलांग को एवं ब्राह्मणों को। ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों पर भी लगाया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे देखिए, सम्राट अकबर के द्वारा जजिया कर को 1564 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 1563 ईस्वी में याद रखिएगा कि अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया गया था। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था, और 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर को बैन कर दिया। लेकिन पुनः औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में इसे लागू कर दिया था। ठीक है, बंद तो किया था अकबर, लेकिन पुनः 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। ठीक है, कि जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला हुआ था। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कौन किया था? मोहम्मद शाह रंगीला किया था। तो ये आपका जजिया कर का पूरा हिस्ट्री था। ठीक है, एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानिए। देखिए, वैसे हम दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे जितने भी वंश हुए हैं उन सबसे संबंधित करीब 3.5 घंटे का लेक्चर हमने शूट करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। अभी तक आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिए। उन सब में आपका ये फैक्ट जितना है सब मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो में आपको जितने भी दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं, शासक हुए हैं, उन सब के बारे में हमने पूरी डिटेल से बताया है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। देखिए, इसने रोजगार दफ्तर खोल रखे थे। इसने दीवान खैरात नामक एक विभाग की स्थापना किया था, और राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला ये पहला शासक हुआ था। ठीक है, इसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल का निर्माण करवाया था। इसको दासों का काफी शौकीन था, ये दास का काफी शौकीन था, इसलिए इसने दासों के रखरखाव के लिए दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके उसके जगह पे 4 प्रकार का कर रखा था। कौन कौन सा? खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप जरूर याद रखिएगा। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, अनुवाद विभाग की स्थापना करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसने रोजगार दफ्तर खोल रखे थे। इसने दीवान ए खैरात नामक एक खैराती अस्पताल बनाया था। ठीक है, दीवान ए खैरात, दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल बनाए थे। ठीक है, दीवान ए खैरात याद रखिएगा, ये गुलामों के देखरेख के लिए या फिर गरीब मुसलमानों के हित के लिए ये दीवान ए खैरात बनाया था। उसके बाद राज्यों के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला ये पहला दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ था। उसके बाद इसे दासों का काफी शौक था, इसलिए इसने दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके उसके स्थान पे 4 प्रकार के कर लगाए थे। कौन कौन से? खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात। ठीक है, आगे देखिए, इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी।
ठीक है। इसने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में आत्मकथा लिखने वाला एकमात्र शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक हुआ था। ठीक है, अगर हम मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश में 2 ऐसे शासक हुए हैं जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, एक आपका बाबर और एक हुआ था आपका जहांगीर। ठीक है, ये 2 ऐसे मुगल बादशाह थे जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, लेकिन अगर हम दिल्ली सल्तनत में बात करें तो दिल्ली सल्तनत में एकमात्र फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, और कुतुब मीनार के इसने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि इसके समय में कुतुब मीनार के जो 4th पिलर थे, तो इसमें 4th पिलर थोड़ा क्षति पहुंच गया था, तो इसका ये मरम्मत करवाया था और इसके ऊपर एक और नए पिलर का निर्माण करवा दिया था। ठीक है, यानी 5वीं मंजिल का निर्माण करवा दिया था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी। ऐबक के द्वारा नींव रखा गया था। इसको पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा किया गया था। ठीक है, और उसके बाद आप याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने इसके ऊपर एक 5वीं मंजिल का निर्माण करवा दिया था। और थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि सिकंदर लोदी ने भी याद रखिएगा कि कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा।